भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपका जो पेपर है, सेकंड पेपर अनिवार्य चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को हिंदी में कहते हैं बचपन और वृद्धि। इससे संबंधित जो बातें हैं, जो सिलेबस है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जानकारियाँ आपके इस सब्जेक्ट में आएंगी। सबसे पहले जो हम बात करें कि आपके लिए एकदम से नया सब्जेक्ट, एकदम नए सब्जेक्ट होने के कारण आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, गौर करना होगा। तथा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इस सब्जेक्ट को आपके कोर्स में क्यों रखा गया है, इसका भी अपना एक उपयोगिता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के माध्यम से आप ये समझेंगे कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है तथा वह अपना डेवलपमेंट किस तरह से करता है। क्योंकि आप अपने शिक्षक बनने के लिए शिक्षक बनने के लिए आपने एडमिशन लिया है, तो इस प्रशिक्षण में आप ये जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से उनको समझें, किस तरह से उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करें। इस सब्जेक्ट में आप उससे संबंधित बातों का अध्ययन कर पाएंगे। आपका जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर का एक पेपर है और इसमें 80 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का आपका सैद्धांतिक पेपर रहेगा तथा 20 जो मार्क्स रहेंगे आपके वो प्रैक्टिकल के रहेंगे। तथा इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर जो जानकारियाँ प्राप्त होंगी वो ये होंगी कि भाई आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हम अपने आप को परिपक्व कर सकें एक अध्यापक बनने के लिए। सबसे पहली, अब मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो जो ये पहली यूनिट है, इसमें पहली यूनिट में जो रहेगा सबसे पहले रहेगी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मीनिंग, कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। मीनिंग नेचर एंड ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। मीनिंग, नेचर एंड ब्रांचेज मीनिंग, नेचर एंड ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का अर्थ, प्रकृति एवं शाखाएं। साइकोलॉजी का अर्थ, प्रकृति एवं शाखाओं के बारे में जानेंगे। दूसरा, इसी यूनिट में, पहली यूनिट में जो दूसरा रहेगा वो रहेगा मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। या साइकोलॉजी की मेथड्स, यानी कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में आप जानेंगे। विधियां, मनोविज्ञान की विधियों के बारे में आप जानेंगे। मेथड्स मानी विधियां। तो आपका जो सिलेबस है उसमें 2 विधियां दी गई है। पहली विधि है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड इसको कहते हैं जीवन व्रत विधि या जीवनी विधि। और दूसरी जो विधि आपकी है इसमें वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल
मेथड, दूसरी विधि रहेगी इसमें हेल्प की एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के तो कहते हैं प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। अगला रहेगा मीनिंग, नेचर, मीनिंग, नेचर, स्कोप, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी की मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसके क्षेत्र क्या है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो आएगा आपका वो आएगा एजुकेशन इम्प्लीकेशन, एजुकेशन एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, ऑफ साइकोलॉजी इन न्यू इरा, एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन न्यू इरा, यानी कि मनोविज्ञान के शैक्षिक नियतार्थ, शैक्षिक मनोविज्ञान के शैक्षिक नियतार्थ, मनोविज्ञान के शैक्षिक नियतार्थ वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या है, कि वर्तमान परिदृश्य में मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, उसके बारे में उसका उसकी आवश्यकता क्या है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएगा आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब है कि बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, यानी कि बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में जानना, बच्चों का विकास क्रम गर्भावस्था से लेके और किशोरावस्था तक बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चे किस किस तरह से ग्रोथ करते हैं, कौन कौन से उनमें साइड परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से संवेग उनमें उत्पन्न होते हैं, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे। तो ये है हमारी पहली यूनिट के 4 पॉइंट हैं और इन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के अर्थ कि मनोविज्ञान क्या है। आज हम पहली यूनिट का जो आपका सब यूनिट है साइकोलॉजी का मीनिंग, यानी कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में, के मीनिंग के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी जो शब्द है या साइकोलॉजी विषय है, ये पहले कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। इस विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र, इस विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। पहले दर्शन शास्त्र के रूप में इस विषय को पढ़ाया जाता था और दर्शन शास्त्र जो था उसके अंदर आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता था दर्शन शास्त्र में। फिर एक मनोवैज्ञानिक हुई अरस्तु,
साइकोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। अरस्तु को साइकोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। पहले दर्शन शास्त्र के विषय रूप में शामिल था, परंतु धीरे धीरे यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम बात करें साइकोलॉजी के अर्थ की कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है, साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों साइकी तथा लोगस, साइकी तथा लोगस से हुई है। साइकोलॉजी साइकी तथा लोगस, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई, साइकी तथा लोगस। जो साइकी है, साइकी का जो हिंदी अर्थ है वो है आत्मा, और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। अध्ययन करना यानी कि जो साइकोलॉजी का मीनिंग हुआ वो क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। साइकी यानी आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। और ये जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। साइकी शब्द साइकी प्लस लोगस, साइकी मतलब है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। यानी कि आत्मा के अध्ययन को साइकोलॉजी कहा। यानी कि सबसे पहले क्या बताया गया कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है। और ये जो शब्द हैं ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। इसको सबसे पहले जो प्रतिपादित करने वाले थे आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे अरस्तु, प्लेटो एवं रुडोल्फ बाइकिन। इन्होंने सबसे पहले ये माना कि मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान है। और इन्होंने ही ये बताया कि मनोविज्ञान के द्वारा आत्मा का दर्शन किया जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, साइकी तथा लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन करना।
इसलिए इसका अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान या उसका अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है। अब हम बात करें साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के विकास करने, मनोविज्ञान का विकास करना। यानी मनोविज्ञान का जो विकास हुआ वो किस तरह से हुआ। सबसे पहले जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि साइकी का लोगस, साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान सबसे पहले इसको माना गया और इसको मानने वाले जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो थे अरस्तु, प्लूटो और रुडोल्फ गाइकी। उन्होंने मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना, आत्मा का विज्ञान माना। अरस्तु ने, प्लेटो ने, रुडोल्फ गाइकी ने। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में माना गया। यानी 16वीं शताब्दी थी उस समय इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे विकास का क्रम आगे बढ़ा वैसे वैसे जो आत्मा का जो मनोविज्ञान माना जा रहा था इसको मानने के पीछे विवाद होने लगा कि भाई इसको आत्मा का विज्ञान कैसे माना जा सकता है, क्योंकि आत्मा जो है उसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना वो मूर्त है, ना वो दिखाई देती। क्योंकि जब इसको विज्ञान कहा गया, विज्ञान का तात्पर्य है कि भाई विज्ञान में तो चीज़ें मूर्त होती हैं, वो दिखाई देनी चाहिए, उस पर प्रयोग होना चाहिए, वो विज्ञान है। परंतु जब इसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, ये मूर्त नहीं है, तो आत्मा के विज्ञान को जब माना गया तो उसको नकार दिया गया कि भाई आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना ये दिखाई देती है। आत्मा को दिखाई थोड़ी देती, तो इसलिए इसको, इस जो विचारधारा को नकार दिया। उसके बाद जो दूसरा आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले थे टेम्पोलॉजी। ये इटली के निवासी थे और इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना कि भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इन्होंने साइकोलॉजी शब्द है इसमें साइकी को इन्होंने साइकी को मन के रूप में विभाजित किया। अरस्तु ने तो साइकी को आत्मा के रूप में विभाजित किया था और इन्होंने साइकी को मन के रूप में विभाजित किया कि भाई जो साइकी शब्द है उसका जो अर्थ है वो क्या है, मन है। तो उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम
व्यक्ति के मन के बारे में, व्यक्ति के मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी बातें चल रही हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उन्होंने मन या मस्तिष्क का इसको विज्ञान कहा। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वालों में जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो थे इनके साथ साथ जॉन लॉक, जॉन लॉक और जॉन रीड, इन लोगों ने भी मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना कि भाई जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान ना होकर इसका विज्ञान है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और इसके समर्थक थे पैम्पलोजी, जॉन लॉक और जॉन रीड। पर इस विचारधारा को भी सिरे से खारिज कर दिया गया और इसके पीछे तर्क दिया गया कि मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान कैसे माना जाएगा मनोविज्ञान, क्योंकि इसमें भी वही बात थी कि मन का भी कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, यह मूर्त नहीं है कि कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। मन को दिखाई देता है रंग, या कोई इसका रंग है कि किस कलर का है मन, कोई इसका रूप है। तो इस तरह की जब बातें सामने आई, इस तरह की जब बातें उठी, तो इस विचारधारा को इस तरह से खारिज कर दिया गया कि भाई मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान नहीं है मनोविज्ञान। इसके बाद इसकी जब आलोचना हो गई कि भाई ये मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान नहीं है, तो एक तीसरी विचारधारा आई और उसमें यह बताया गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, ईवी टिचनर और जेम्स सनी इसके समर्थक थे। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया कि भाई ये चेतना का विज्ञान है। और इसके लिए प्रमुख समर्थक विलियम वुंड, विलियम जेम्स, और जेम्स सनी। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यानी कि हमारे मन में, यानी हमारे मस्तिष्क में चेतना है, हम चेतन हैं। तो चेतन होने के कारण इसको किसका विज्ञान माना गया? चेतना का विज्ञान माना गया, क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम विचारों को ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या है? वो चेतना का विज्ञान है। विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम 1879 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। और उन्होंने यह सिद्ध किया कि भाई मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, परंतु चेतना का मनोविज्ञान इसको माना गया, परंतु इसकी भी क्या होगी? आलोचना होगी, क्योंकि जो चेतन मन है उसकी विलियम, जो एक मनोविज्ञान के फ्राइड, उन्होंने मन के 3 रूप बता दिए: चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन।
चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। कि भाई जो हमारे विचारों के केवल उसमें मन केवल चेतना की ये बात करता था कि भाई जो हमारे विचार हैं वो केवल हमारी चेतना में है, हमारे संवेग चेतना में है, परंतु मन की स्थिति अर्धचेतन भी होती है और अचेतन भी होती है। इस विषय को, इस बात को यह विचारधारा क्लियर नहीं कर पा रही थी, इसलिए इस जो विचारधारा है उसको भी नकार दिया गया कि भाई ये मनोविज्ञान है, तो चेतना का विज्ञान नहीं है। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी में, फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी में, सॉरी 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा। व्यवहार का मनोविज्ञान, व्यवहार का मनोविज्ञान कहा। जेबी वॉटसन को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्हें व्यवहारवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इन्होंने बताया कि भाई मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का मनोविज्ञान है, क्योंकि व्यवहार जो है, व्यवहार का मनोविज्ञान, तो व्यवहार विज्ञान की जो विचारधारा है उसको पूर्ण कर रहा था, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो आंतरिक रूप से भी दिखाई देता है और बाहरी रूप से भी दिखाई देता है। इसलिए जेबी वॉटसन ने बताया कि भाई जो मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है। और आधुनिक रूप में अगर हम आज की बात करें तो इस व्यवहारवाद को, यानी कि व्यवहार के मनोविज्ञान को सर्वसम्मति से मान्यता मिल गई है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का मनोविज्ञान है। इस व्यवहार के मनोविज्ञान को मानने वाले जो प्रवर्तक थे वो थे, अन्य प्रवर्तक वो स्किनर, वुडवर्थ, वुडवर्थ, बोरिंग, थॉर्नडाइक, ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना था। तो स्टूडेंट, आज हमने थोड़ी बहुत जानकारियाँ मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में तथा मनोविज्ञान के विकासक्रम के बारे में प्राप्त की हैं। उसके बाद कल हम पुनः इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।